हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सऊदी अरब पर ये मिसाइल हमले होना, जंगबंदी की कोशिशों को आपको नहीं लगता कि धचका लगेगा? एक तरफ से दोनों जो फरीक हैं वो इस वक्त एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के ट्रुथ सोशल पे जो पैगाम आया उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ईरान की तरफ से ये हमला किया गया है सऊदी अरब पे, क्या आपको लगता है जंगबंदी की कोशिशें किस हद तक मुतासिर होंगी इससे? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपके देखने वालों को, आपके मेहमानों को, ब्रिगेडियर साहब को, नगरी साहब को, सबको सलाम। देखिए, इसमें 4, 5, 6 पॉइंट्स आप पहले समझिए जी। पहला पॉइंट तो ये है कि ये पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ईरान के साथ है वो बिरादराना है, तारीखी हैं, बहुत गहरे हैं। मुश्किल में वो हमारे साथ होते हैं, हम उनके साथ होते हैं। 12 दिनों की जंग हो, इराक ईरान जंग हो, पाकिस्तान की रिकॉग्निशन का मामला हो, 65 और 71 की जंग हो, ईरान हमारे साथ था और हम भी उनके साथ थे। आज सऊदी अरब के साथ हमारे तारीखी देरीना ताल्लुकात हैं, अकीदा के हिसाब से भी ताल्लुकात हैं, वो ईरान के साथ भी हैं। फिर 1956 से लेकर जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात है उसमें अप्स एंड डाउन ज्यादा आपको नजर नहीं आती, एतमाद का रिश्ता ज्यादा है। और फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट मिलके एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये स्ट्रक्चर जो है ना वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी वो सपोर्ट करेगा और इसमें आगे जाके इंडोनेशिया और इंशाल्लाह ईरान भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट्स हो रही है और उसमें हमें ये भी मालूम है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो रात भर बैठे रहे और किसी तरीके से इस मसले को हल करवाने की तरफ गए। बल्कि आज कोई 4-5 घंटे पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी सफीर हैं डॉक्टर अमीरी मुकद्दम, उन्होंने ट्वीट किया कि इस वक्त जो इनडायरेक्ट बातचीत है और जो पीस करवाने का जो मुस्तकिलन एक अमल है वो सेंसिटिव स्टेज के अंदर दाखिल हो, थोड़ी सी बात भी की, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसमें ये हमला हो जाना ये थोड़ा सा मेरी भी समझ से बाहर है। उसकी वजह ये है कि जो सरजमीन है तो वहां पे प्रिंस सुल्तान का बेस है, वो तो सऊदी अरब के वो बेस इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका और वहां पे अटैक हो रहे हैं, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन ये बात थोड़ी सी इस स्टेज के ऊपर अगर मैं अपने आप को ईरानियों के शू के अंदर डाल के फिनोमिनोलॉजिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके मैं चीजों को समझने की कोशिश करूं तो मैं जरा रेस्टोरेंट शो करूंगा वहां पे जहां पे यूएई है या बहरीन है, वो तो डायरेक्ट पार्टी है उनके साथ मिले हुए, इजराइल के साथ मिले हुए। और जब हमें ये भी पता है कि इजराइल इसको डीरेल करना चाहता है इस सारे प्रोसेस को, तो उस सूरत में हमें रेस्टोरेंट शो करनी चाहिए। लेकिन ईरान का ये पहले से ऐलान शुदा था कि ये लेजिटिमेट टारगेट होंगे अगर ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक किया जाता है और यही इजरायली चाहते हैं कि इस खित्ते की ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो दिगरगू हो जाए ताकि ये ममालिक कमजोर हो जाए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, तो उसका जो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का वो पूरा हो जाए। तो मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ से हमें जो है वो रेस्टोरेंट शो करनी चाहिए। मेरा तो ख्याल ये था कि एन मुमकिन है कि इजराइल ने किया हो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें थोड़ी सी ईरान को एहतियात बरतने की जरूरत है। उस वक्त जब सारी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन उनके हक में है, जब मुस्लिम दुनिया की पब्लिक ओपिनियन उनके हक में और पाकिस्तान स्पेशली चाइना, रशिया वगैरह उनके साथ खड़े में, तो मेरा ख्याल है थोड़ी एहतियात की जरूरत है। स्कूल्स को आपने नहीं छोड़ा, यूनिवर्सिटीज को आपने नहीं छोड़ा, इंडस्ट्री को आप नहीं छोड़े, इससे मजीद आप क्या करेंगे सवाए इसके कि वो गजा की तरह लोगों को शहीद करने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के, आप उनकी विल तो नहीं जीत सकते ना। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के 3 पॉसिबल सिनारियोज उनके फ्यूचर के हवाले से देख रहा हूँ। एक ये कि तो आर्टिकल उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है 25 उसके तहत एक मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए और प्रेसिडेंट जेडी वेंस 4 संभालें। दूसरा ये कि विद इन अ मंथ उनके खिलाफ डबल सेट ऑफ इम्पीचमेंट आ जाए बिकॉज रिपब्लिकन्स में मोर देन 53% और डेमोक्रेट्स में मोर देन 80% लोग ट्रंप के इस वक्त खिलाफ हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ है बिकॉज 12 से 15 ने रिजाइन किया, 30 के करीब लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऑप्शन को मानने से इनकार कर दिया है कि ग्राउंड फोर्सेस हम उतारें ईरान के अंदर, तो इम्पीचमेंट आ सकती है, उनको साइडलाइन किया जा सकता है। और अगर इसमें से सरवाइव करते हैं वो तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस के बाद में उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं देख रहा। अलबत्ता उन्हें अमेरिका की परवाह नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन चुके, उनका पॉलिटिकल कैपिटल उनके हाथ से निकल गया है, अब वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। ये जो पोली मार्केटिंग है उसको ऊपर नीचे करने के लिए अपने बेटों के जरिए से जो शराइत लगा रहे हैं, कभी बयान फेवर में देते हैं और कभी उसके मुखालिफ देते हैं, ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और जो डिटरेंस है ईरान का अमेरिका का बीइंग अ न्यूक्लियर पावर और मिलिट्री रोबस्ट कंट्री,
वो तो ईरान ने फिशा कर दिया है। और मैं यही कहता हूं कि ये वॉर दो जो थ्योरेटिकल अजम्पशंस हैं उनने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। एक के डिटरेंस काम करती है, आप डिटरेंस को रीइंफोर्स करेंगे, कैसे करेंगे? बिकॉज डिटरेंस ने काम नहीं किया। दोनों के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसने ईरान को डिटर नहीं किया, न ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने डिटर किया इजराइल को कि दोबारा हमला न करे। दूसरा, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो कहती है कि जमहूरियत पे हमला नहीं करती। अमेरिका जमहूरियत है, ईरान के अंदर जमहूरियत है, इजराइल भी अपने आप को जमहूरी मुल्क कहलाता है और तीनों आपस में जंग हो रही है। तो ये अजम्पशन भी आपकी इरोड हो गई है। तो यू नीड अ न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जहां तक मामला है ईरान का, देखें ईरान और सऊदी अरब के दरमियान में बिहाइंड द डोर, अंडर द कारपेट कुछ बातचीत चली है। सऊदी अरब ने कुछ गारंटीज मांगी थी, ईरानियों ने देने के लिए तैयार थे। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुए थे और वो धमकियां लगाने पे आ गए थे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से। और उसमें किरदार है पाकिस्तान का। और फिर यहाँ पे जो क्वाड मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, वो एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है जहां पे एक नया स्ट्रक्चर वजूद में आने वाला है। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे इसको डीरेल करना चाहता है इजराइल, इंडिया और अमेरिका में बैठे हुए जो एवेलेंजिकल या नियोकॉन्स कह लें आप उन्हें, या क्रिश्चियन जायनिस्ट कह लें, जिसमें जो ये जो दो बड़े मशीर है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जिसके बारे में जोनाथन पाल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूके के, वो कहते हैं कि ये दोनों एसेट हैं इजराइल के। बिल्कुल सही। और इन्होंने मशवरा दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करें। और फिर वो जो